गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आपकी छुट्टियों के बाद। तो आप मुझे बताइए आपकी छुट्टियां कैसे बीती। आप सब कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया आपने, और आपने कितना मजा किया, बताएंगे ना आप मुझे। चलिए बेटा, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही सुंदर से एक विचार से। ओके। तो आज का क्लास कैसे होने वाला है, एक बहुत ही अच्छा विचार होने वाला है। उसके बाद हम आज का नया चैप्टर शुरू करेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है। ओके। तो बच्चे यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा है। देर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, बेटा आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है, आपको अगर सक्सेस प्राप्त करना है, तो उसमें कोई मंत्र नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है उसमें। ठीक है। तो वो कैसे प्राप्त होती है, सफलता आपको कैसे प्राप्त होती है, आप बताइए मुझे। आप 5वीं कक्षा से 6वीं कक्षा में आए, 6वीं से 7वीं में आए। अब आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, तो आप 8वीं कक्षा में चले जाओगे, है कि नहीं। तो वो कैसे हुआ, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर, है ना। तो आप कड़ी मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो। कोई भी एग्जाम आता है या फिर मैम कुछ पढ़कर आने के लिए बोलती है आपसे, तो आप क्या करते हो बच्चे, उसको प्रिपेयर करते हो अच्छी तरह से, है ना। क्या करते हो, अच्छी तरह से उसका प्रिपरेशन करते हो। और जो आपने गलती की होती है, जिसके कारण आपको कभी फेलियर हुआ होता है, यानी कि असफलता प्राप्त हुई होती है, आप क्या करते हो, उसमें से चीजों को सीखते हो। गलतियों से सीखना ही मनुष्य की सबसे बड़ा एक जो है, क्या है, गुण है ना। ऐसा नहीं कि आप गलतियां करते जाए और आप सफलता पर ना पहुंचे। देखो बेटा, जो गलती आप करते हो, अगर आप उसमें सुधार करोगे, तभी आप सक्सेस बनोगे। तो इस बात को ध्यान रखिए, देर आर नो सीक्रेट्स टू सक्सेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम द फेलियर। ओके। तो अब सभी बच्चे फ्रेश हो गए, ताजे ताजे आए हैं सारे बच्चे। तो मुझे आप बताइए आज क्या क्या खा कर आए हैं मेरे बच्चे। ब्रेकफास्ट सभी अच्छे से करके आए हैं बेटा। ओके। क्या क्या खाया आज आपने, मुझे बताइए, क्या क्या चीजें खाई आपने आज, क्या चीजें खाई है आपने, बताइए मुझे। कुछ खाकर आए हैं आप, बताइए मुझे, कुछ खाकर आए हैं आप। ओके। क्या खाकर आए हैं बताइए। बहुत सारी चीजें खाकर आए हैं, किसी ने रोटी खाया होगा, किसी ने पराठे खाए होंगे, किसी ने चावल खाया होगा। ओके। तो बेटा हम नित्य ही बहुत सारे चीजें जो है, बहुत सारे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, है ना। और आपको उसमें से बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी वस्तुएं जो भोज्य पदार्थ है, उनमें से बहुत सारी चीजें बहुत टेस्टी लगती होंगी, मजा आता होगा खाने में। और मम्मा से बोलते होंगे कि मम्मा आप मुझे यही खाना हर दिन दीजिए, क्योंकि मैं यही खाना पसंद करता हूँ। क्यों बोलते हो आप इस तरह से, क्योंकि वो आपको वो खाना टेस्टी लगता है ना। और कई कई बार मम्मी आपसे बोलती है कि बेटा ये खा लो, ये सब्जी खा लो, या ये फ्रूट खा लो, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कई कई बार आप क्या करते हो, उस चीज को बोलते हो कि नहीं, मुझे ये सब्जी नहीं खानी है, या ये फल नहीं खाना है, क्योंकि ये मुझे टेस्टी नहीं लगता, इसका टेस्ट कड़वा है, इसका टेस्ट खट्टा है, या इसका टेस्ट जो है कुछ अलग तरीके से आ रहा है, ऐसा बोलते हो ना आप। तो बच्चे हम लोग इस इन सब जो खाद्य पदार्थ है, इनका टेस्ट हमें कहाँ से मिलता है, कैसे पता लगता है कि ये चीज खट्टा है, ये मीठा है, कड़वा है, या फिर नमकीन है, कैसे पता लग जाता है आपको। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी जीभों से, है ना, हमारी जो जीभ होती है, हमारी जो टंग होती है, वो क्या करती है, वो हमें स्वाद का पता लगाती है। उसी से हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग स्वाद का पता करते हैं। जीभ से ही हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज खट्टी है या मीठी है या कड़वी है, तीखी है, इन सब को बताने वाला हमारा जीभ है, जो हमारा एक सेंस ऑर्गन है। ओके।
तो ये चीजें खट्टी या मीठी, ये सब होने के कारण क्या होते हैं? अब टेस्ट तो हमें पता लग गया जीभ से, अब इनके कारण क्या होते हैं बेटा, वही आज हम जानेंगे। ठीक है, वही हम जानेंगे कि चीजें जो हैं वो खट्टी मीठी या कड़वी क्यों होती है, उसमें क्या ऐसी चीजें होती है जिनके कारण उनका टेस्ट में बदलाव आता है। देखें, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बेटा, यहाँ पर नींबू रखे हुए हैं। क्या देखा आपने? नींबू या लेमन रखा हुआ है। अब इसको देखते ही आपकी जीभ में पानी आने लग पड़ेगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट खट्टा है। अब ये क्या चीज है भाई, ये तो इमली है, अब तो और भी ज्यादा मुंह में पानी आने लगेगा आपको, क्योंकि आपको पता है इसका टेस्ट क्या है, आप खाना भी पसंद करते हो उस चीज को। और ये क्या है भाई? दही है। कई बच्चे तो आज सुबह ही दही और चावल या फिर दही रोटी दही पराठे खाकर आए होंगे, तो इसका भी टेस्ट आपको पता है कैसा है। कैसा टेस्ट होता है बेटा? इसका टेस्ट खट्टा होता है ना? तो आपने अभी जो चीजें देखी, इन सभी, अभी देखो संतरा है, इसका भी टेस्ट आपको पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि ये खट्टा खट्टा सा होता है ना? खट्टा जब पक जाता है तो मीठा हो जाता है, लेकिन तब भी उसमें एक खट्टापन आता है। तो ये सभी चीजें जो आपने देखी, ये सारे चीजें जो अभी हमने आपको दिखाए, जैसे कि नींबू हुआ, इमली, संतरा, ये सभी ना बेटा, इनका रस जो है खट्टा होता है, इनका टेस्ट जो है खट्टा होता है। बेटा आपको पता है सिरका, सिरका क्या चीज होती है? जी हाँ, मम्मी लोग जो है घर में अचार वगैरह बनाने के लिए एक बोतल में पानी जैसा होता है, उसी को सिरका कहते हैं, विनेगर कहते हैं। वो अचार में टेस्ट बढ़ाती है, अचार को खराब होने से रोकती है। उसका टेस्ट भी खट्टा होता है। क्यों होता है? ये खट्टेपन का रीजन क्या है? क्योंकि इनमें अम्ल होता है। क्या होता है इसमें? अम्ल होता है बेटा। अम्ल का मतलब होता है एसिड। ठीक है, अंग्रेजी में हम अम्ल को क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। तो अम्ल जिस चीज में भी होता है उसका टेस्ट जनरली खट्टा होता है। और इन जो पदार्थों के बारे में मैंने बात की, वो कैसे है बेटा? इन पदार्थों की जो प्रकृति है वो अम्लीय है या एसिडिक है। क्या है? एसिडिक है। तो ये जो अम्ल शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है वो कौन से शब्द से आया है? लैटिन शब्द से। कौन सा शब्द है वो बेटा? वो है एसियर। क्या है? एसियर। ठीक है, तो एसियर से हुई है, और एसियर जो है वो लैटिन वर्ड है, और इसका अर्थ होता है खट्टा। अब आपको समझ में आया अम्ल या एसिड कौन से वर्ड से हुआ है, कौन से वर्ड से आया है, कौन से शब्द से आया है? लैटिन शब्द से आया है, जो एसियर है, और इसका अर्थ होता है खट्टा। और ये जो पदार्थ अभी मैंने आपको दिखाई, कौन कौन सी? इमली दिखाया आपको, संतरा दिखाया, नींबू दिखाया। इन पदार्थों में बेटा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि ये प्रकृति में मिलने वाली चीजें हैं, है ना? तो इनमें क्या होता है बेटा? इनमें प्राकृतिक अम्ल या नेचुरल एसिड्स पाए जाते हैं। इज दिस क्लियर? ये क्लियर हो गया बेटा आपको? जी, हो गया। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको? नींबू, है ना, इमली, और क्या क्या है? संतरा, दही। इन सभी में क्या होता है? इन सभी का टेस्ट खट्टा होता है, क्योंकि इनमें अम्ल होता है। और अम्ल जो होता है जिस भी भोज्य पदार्थ पे, जिस भी वस्तु में होता है, उसका टेस्ट जो है खट्टा होता है। ओके। और अम्ल शब्द की उत्पत्ति हुई है शब्द एसियर से, जो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। और ये सभी जो फ्रूट्स मैंने अभी आपको दिखाए, और जो दही वगैरह आपको दिखाई, इन सब में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो क्या है बेटा? वो सभी जो है प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं, या नेचुरल एसिड्स कहलाते हैं। क्लियर? तो आपको पता लग गया कि एसिड्स क्या है। तो हमने बात की अभी एसिड की, है ना, या अम्ल की बात की हमने। इसका टेस्ट क्या बताया? जनरली इसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है ना? खट्टा टेस्ट होता है। ओके। तो आप मुझे ऐसे खाद्य पदार्थों का लिस्ट बना के बताइएगा जिसमें
आपको खट्टापन महसूस करता है और आपको लगता है कि इसमें एसिड है, तो आप बनाएंगे ना लिस्ट। ठीक है। अब दूसरी बात हम करते हैं बेसिस की। ठीक है, बेसिस या बेस जिसको कहते हैं, जिसे हम क्षारक कहते हैं। अब ये क्षारक क्या चीज होती है भाई, ये देखें हम लोग, क्षारक क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो बेटा जैसे कि हमने एसिड की बात की, उसी तरह से जो है प्रकृति में या फिर जो पाए जाने वाली जो वस्तुएं हैं, उनमें कुछ ऐसा अलग सा एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं क्षारक। ठीक है, तो वो ये क्षारक क्या चीज होती है देख लेते हैं। एक मिनट, तो देखते हैं हम क्षारक क्या है। तो क्षारक है ना बेटा, जिसको हम कहते हैं बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको हम, बेस कहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका टेस्ट जो होता है ना बच्चे, हमें कुछ कड़वा कड़वा सा लगता है कि नहीं। कुछ चीजें जब हम लोग खाते हैं तो हमें कुछ कड़वाहट फील होती है। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसा चिकना चिकना सा, ऐसे सोपी सोपी सा लगता है, उसको हम क्षारक कहते हैं। और इनकी प्रकृति कैसे होती है, क्षारकीय होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए खाने का सोडा। बेटा आपको पता है खाने का सोडा क्या चीज होती है, देखा है आपने खाने का सोडा, नहीं देखा? तो खाने का सोडा जो है आपके किचन में जो है उपलब्ध होता है, वो खाने का सोडा जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, आपकी मम्मी जो है कई भोज्य पदार्थ बनाते समय, बेकिंग जैसे केक्स वगैरह जो बनाते हैं तो बेकिंग सोडे का प्रयोग करते हैं, भटूरा वगैरह जो बनाते हैं तो बेकिंग सोडे का प्रयोग करते हैं। वो सॉल्ट जैसा होता है, नमक जैसा होता है उसका, वो जो देखने पर एकदम से टेक्सचर उसका। तो बेटा ये जो बेकिंग सोडा होता है, अगर कभी इसने आप इसमें से थोड़ा सा टेस्ट करके देखो, तो आपको क्या फील होगा, एक कड़वाहट आती है। इसमें क्या आता है, एक कड़वाहट आती है। ठीक है, तो ये जो कड़वाहट होती है इसका कारण क्या है, इसका कारण है इसमें जो मौजूद जो है बेसिस। और कई सब्जियां और फल भी ऐसे होते हैं जिनको आपको खाना पसंद नहीं होता, जिसमें एक अजीब सी एक कड़वाहट आती है। तो आप समझ लेना कि उसमें क्या है, उसमें क्या है बेटा, उसमें बेसिस है या क्षारक है। तो ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जिसे स्पर्श, बेटा आप बेकिंग सोडा आप आज ही घर में जाके आपकी मम्मा से पूछिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा देने के लिए। आप हाथ में थोड़ा सा पानी के साथ उसको ऐसे ऐसे रगड़ोगे तो आपको फील होगा उसमें कुछ ऐसे साबुन जैसा, ऐसे चिकना चिकना सा कुछ आपको फील हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, वो उसमें मौजूद बेस के कारण या क्षारक के कारण होता है। तो ऐसे पदार्थों में क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। और इन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, जी हाँ, उनकी प्रकृति कैसी होती है बेटा, क्षारकीय होती है। कैसी होती है, बेसिक होती है या क्षारकीय होती है। ये क्लियर है सभी बच्चों को बेटा, क्लियर है तो बता दीजिए मुझे। ठीक है, तो एसिड और बेसिस दोनों क्लियर हो गए सभी को, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बेटा, तो मैंने क्या बताया, जनरली जो बेसिस होते हैं या क्षारक होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है बेटा, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा, है ना। उनका टेस्ट जो है कड़वा या बिटर टेस्ट होता है। एसिड का टेस्ट जनरली सावर टेस्ट होता है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। अब बच्चे, हम कुछ ऐसे वस्तुओं को देखने वाले हैं जिसमें एसिड्स होते हैं। जो हम लोग भोज्य पदार्थ हम लोग करते हैं ना बेटा, उसमें बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जिसमें जो है अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, अम्ल होते हैं या एसिड्स होते हैं। और वो कौन कौन से एसिड्स हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। ओके, देखें हम लोग, तो हम लोग नित्य प्रयोग करने वाले कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ देखेंगे और उनमें पाए जाने वाले अम्ल कौन से अम्ल होते हैं। बेटा अम्ल जो है कई प्रकार के होते हैं, एसिड्स जो है वो कई प्रकार के होते हैं। तो वो अभी हम देखने वाले हैं किस प्रकार के एसिड्स या कौन से एसिड कौन से भोज्य पदार्थ में पाए जाते हैं, देखें हम लोग। चलिए, अब बेटा यहाँ पे देखिए आप, जैसे मैंने आपको बताया था सिरके का, है ना,
ये देखो सिरका, जैसे मैंने आपको बताया, विनेगर जिसको हम कहते हैं, है कि नहीं, जिसको जिसको मम्मी जो है अचार वगैरह बनाने में यूज करती है, पिकल्स बनाती है, जिसको यूज करने से क्या होता है, माइक्रोब्स उसमें नहीं आते, जल्दी खराब नहीं होता, एक खट्टापन देता है। तो मैंने आपको बताया खट्टापन उसका कारण क्या है, क्योंकि उसमें एसिड है। अब आपको ये पता लगाना है कि इसमें कौन सा एसिड मौजूद है, ठीक है। तो याद रखिए, सिरका में जो होता है उसमें एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। अम्ल तो होता है, वो कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। अब दूसरा हम लोग देखते हैं बेटा, कई कई बार हम लोग जब बाहर खेलते वेलते हैं तो चींटी काट लेती है हमें। और जब चींटी काटती है, आपको पता है क्या आपको महसूस होता है, कैसे फीलिंग होती है आपको? बहुत ही अजीब सा लगता है ना। आपको इससे खुजलाहट होती है, आपको उस जगह पर जो है ऐसे जलन सी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो चींटियां होती है, जब भी हमें डंक करती है, काटती है, तो उनमें से एक एसिड निकलता है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम? कौन सा एसिड है पता है आपको? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई, जब आपके छोटे भाई बहन वगैरह पूछते हैं कि भाई हमें जो चींटी ने काटा है इसका कारण क्या है, हाँ, सॉरी, चींटी जो काटा है इसमें जो जलन होती है और जो दर्द होता है उसका कारण क्या है, क्योंकि वो हमारे अंदर क्या करती है, डंग मारते समय हमारे अंदर एक अम्ल को रिलीज करती है, जिस जिस अम्ल का नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है बेटा। अब देखो, कई प्रकार के फ्रूट्स, जैसे कि हमने जो खट्टे खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं, है ना, जैसे कि आपको बताया मैंने, यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले देखते हैं हम लोग, नीम ये जो नहीं है, नींबू कुल के जो फ्रूट्स होते हैं, यहाँ पे देखिए, नींबू कुल के फ्रूट्स जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सिट्रस। अब ये नींबू कुल के फ्रूट्स कौन से होते हैं? नींबू कुल के फ्रूट्स जो संतरा, नींबू वगैरह जो होते हैं, वो नींबू कुल के फ्रूट्स होते हैं, उन्हें हम सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं, जो बहुत ही खट्टे होते हैं, है ना। तो इनमें कौन सा एसिड होता है? ये तो पता है एसिड होता है। इनमें देखो मेरे बेटा, सिट्रस फ्रूट्स है ना, तो इसमें कौन सा अम्ल है? साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, कौन सा एसिड होता है इसमें? सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल कहते हैं हम उसको, उसमें होता है। नींबू में, संतरे में वगैरह में सिट्रिक एसिड जो है भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अब बेटा कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जैसे कि आंवला वगैरह। कितने बच्चों को आंवला खाना पसंद है? देखो, आंवले में और जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें एक और तरह का एसिड भी होता है जिसको हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है, ये विटामिन सी भी कहलाती है। क्या कहलाती है? विटामिन सी। बेटा आपको पता है ना, बहुत सारे विटामिन हमने पढ़े थे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के सब पढ़े थे। उसमें जो विटामिन सी है उसका दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो आप अगर आंवला खाओगे, नींबू खाओगे, संतरा खाओगे, तो आपके शरीर में आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या कहा गया है कि ये बेटा आप अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाओ, है ना, तो ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे जो है विटामिन्स प्राप्त हो आपके शरीर के लिए, आपके शरीर के रोग होते हैं ना हमारे शरीर में, जितने भी जो डिजीजेस होते हैं, उनको क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, हमें इम्यूनिटी देने के लिए विटामिन्स होते हैं। ठीक है, तो देख लिया आपने, आंवला, सिट्रस फल आदि में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नींबू कुल के जितने भी फ्रूट्स होते हैं उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। अब चलते हैं अगले। अब बेटा मुझे बताइए, कितने बच्चों को दही खाना पसंद है? और दही कैसे बनता है बताइए आप मुझे, कैसे बनता है दही? जी हाँ, दूध से हम लोग दही बनाते हैं, है ना। कैसे? मिल्क से हम लोग कर्ड बनाते हैं। वो कैसे बनता है? मिल्क से कर्ड कैसे बनता है बेटा? उसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें कि एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। उसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या कहते हैं उसको हम? लैक्टोबैसिलस। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि दही में
किस प्रकार का अम्ल होता है? दही खट्टा होता है ना? तो दही में ना बेटा, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड होता है। ओके, चलिए अगला जाते हैं। अब बेटा, इमली। इमली का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ गया, है ना? इमली, अंगूर, कच्चे आम, तो ये भी खट्टे होते हैं। सभी बच्चों को खाना पसंद भी होता है, बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे ऐसे काट काट के नमक मिर्च सब लगा के खाते हैं इनको, है ना? हम भी खाते थे जब हम छोटे बच्चे थे। तो ये सब जो इमली, अंगूर, कच्चे आम वगैरह में एक अम्ल होता है जिसको हम कहते हैं टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड। ठीक है। और पालक में, पालक में भी एक प्रकार का अम्ल है जिसे हम ऑक्सैलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? कौन सा एसिड है वो? ऑक्सोलिक अम्ल। ठीक है, कौन सा एसिड? ऑक्सोलिक एसिड। तो देखा आपने, इस तरह से हमारे खाद्य पदार्थों में बहुत सारे क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है बेटा? अच्छा होता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, अच्छा होता है हमारे लिए। तो ये सारे जो एसिड्स हैं, इन सबको आपने पढ़ना है। और कौन से एसिड्स किस किस भोज्य पदार्थ में पाया जाता है, ये भी आपने जानना, आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको नोट करके रखिए, आपके टेक्स्ट बुक में भी बहुत डिटेल में दिया हुआ है ये। और कोई भी इस तरह से एग्जाम्पल्स पूछते हैं बेटा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा, दही में पाए जाने वाला एसिड कौन सा है? तो आप बोलेंगे लैक्टिक एसिड। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। चींटी का जो डंग होता है उसमें कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। नींबू कुल के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें कौन से अम्ल होते हैं? साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड। पालक में ऑक्सोलिक अम्ल होता है। आंवला और सिट्रस फलों में एस्कॉर्बिक अम्ल भी पाए जाते हैं। इमली, अंगूर, कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आई एम सॉरी। तो इस तरह से आपने, तो मुझे लग रहा है अभी जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं ना बेटा, आप अपने डेली लाइफ से रिलेट करेंगे इस चीज को, और आप उसको समझने का भी प्रयास करेंगे कि आप जो भोजन करते हो उसमें कौन कौन सी या किस किस प्रकार के एसिड्स पाए जाते हैं जिसके कारण उनका टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। ठीक है, रेडी? चलिए अब हम बेस की बात कर लेते हैं। बेस जिसका जो जनरली उसका टेस्ट जो होता है कैसा होता है? कड़वा टेस्ट होता है ना? तो हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं और हम देखते हैं कि हम जो यूज करते हैं चीजें उसमें कौन कौन से बेसिस पाए जाते हैं। ठीक है, देख ले। जैसे हमने एसिड्स के बारे में देखा उसी प्रकार से हम बेसिस को भी देख लेते हैं। ओके बेटा, अब देखो, चूने का पानी। ठीक है, चूने का पानी, चूना पता है ना आपको? तो चूने का जो पानी बनाते हैं हम लोग, यानी कि घोल में बनता है, उसमें जो है क्या पाया जाता है? उसमें जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है उसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए, ठीक है, चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। बेटा जहां पर भी आप हाइड्रोक्साइड वर्ड को देखोगे ना, वहां पे आप समझ जाना कि वो क्या है, वो बेस है या क्षारक होता है। क्या कहा मैंने आपसे? जहां पर भी आप हाइड्रोक्साइड वर्ड को देखेंगे, आप समझिएगा कि वो क्या है, वो क्षारक है। राइट? चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। खिड़कियां, जो हमारी खिड़कियां होती है, चाहे वो कार की हो या फिर आपके घरों की खिड़कियां हो, आपने देखा होगा आपकी मम्मा जो है एक स्प्रेयर का यूज करती है जिसको स्प्रे कर कर आप अपनी खिड़कियों को साफ करते हैं। अपनी गाड़ियों के जो खिड़कियां हैं उनको साफ करते हैं, देखा है ना आपने? तो उसमें क्या होता है? उसमें भी एक क्षारक होता है जिसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं उसको हम? अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षारक है जो खिड़की के कांचों को साफ करने में उपयुक्त जो मार्जक होता है, जो स्प्रे होता है या फिर जो लिक्विड होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। अब बेचारे यहाँ पे देखिए, जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं, हर दिन यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं हम लोग? साबुन का, है ना। साबुन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? कपड़े धोने के लिए करते हैं। और जो दूसरे जो सोप्स होते हैं, जो टॉयलेट सोप्स वगैरह होते हैं, वो उसमें उससे हम लोग नहाने नहाने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो साबुन जो है, जिन्हें हम डिटर्जेंट्स और सोप्स कहते हैं, डिटर्जेंट्स वो होते हैं जो कैसे होते हैं, जो कपड़े वगैरह धोने के लिए यूज करते हैं। और जो सोप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हम लोग बॉडी में यूज करते हैं ना, हम लोग शरीर साफ करने के लिए यूज करते हैं। तो साबुन, अगर बेटा आप ना जब नहाते नहाते कभी साबुन का कुछ आपके मुंह में चला गया हो, तो आपने जरूर फील किया होगा, उसके एक छोटा सा एक कड़वाहट होती है उसमें, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप साबुन मुंह में डाल के आप टेस्ट करो, कभी ऐसा हुआ है तो आपको पता लग जाए, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है मैं उनकी बात कर रही हूँ, एक कड़वाहट फील होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर जो है क्या होती है? क्षारक होती है ना। उसके अंदर क्या होती है? क्षारक होती है। और वे कौन कौन से क्षारक होते हैं? कौन कौन से होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो सोप्स और डिटर्जेंट्स में यूज किए जाने वाले जो क्षारक होते हैं वे होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके। अब बेटा, कभी आपको पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, जैसे कि गैस चढ़ जाता है या एसिडिटी हो जाती है, कई भोजन करने से हमें ऐसा होता है, तो आपके घर में आपकी मम्मी या तो आपको इनो पानी में मिला के देती है, या फिर कुछ ऐसा एक लिक्विड होता है जो आपको डॉक्टर ने दिया होता है, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं उसको हम, ठीक है। उसको हम लोग पी लेते हैं तो हमारा पेट की जो गड़बड़ी होती है वो ठीक हो जाती है। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं उसको हम? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उसमें क्या होता है बेटा? एसिडिटी है ना, तो एसिडिटी को दूर भगाने का कार्य कौन करेगा? ये हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है दूधिया मैग्नीशियम में या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। तो आपने देखा, जो हमारे नित्य उपयोगी चीजों में कैसे एसिड ही नहीं बेसिस भी होते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, है ना। एक और बार देख लें हम लोग। चूने का पानी, उसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है उसमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। खिड़की वगैरह की जो कांच साफ करने के लिए जो उपयुक्त मार्जक होते हैं उसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूधिया मैग्नीशियम या जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने आपको बताया, हाइड्रोक्साइड जो टर्म वर्ड है, आप कहीं पर भी देखो आप समझ जाना उसमें वो क्षारकीय प्रकृति है। ठीक है। क्या है उसमें? क्षारकीय प्रकृति है। इज दिस क्लियर बेटा? क्लियर हो गया? एग्जाम्पल्स के साथ मैं समझा रही हूं आपको। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको। चलिए बच्चे, अब बेटा कई चीजें ऐसी होती है जिनको हम टेस्ट करके नहीं देख सकते, है ना। हर चीज को क्या आप टेस्ट कर सकते हो? हर चीज को, हर वस्तु को आप क्या टेस्ट कर पाते हो? नहीं कर सकते, है ना। कुछ तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, टेस्ट कर दिया तो आप, हम लोग मर ही जाएंगे। तो हम हर चीज को टेस्ट करके ये नहीं बता सकते कि वो कैसा टेस्ट है उसका, वो उसमें वो एसिडिक है या बेसिक है, हम ऐसे नहीं बता सकते। हर चीज को हम लोग क्या नहीं कर सकते? टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो सामान्य रूप से कैसे पता लगाते हैं कि हम लोग कोई भी जो वस्तु है या फिर कोई भी पदार्थ है उसमें एसिड है या बेस है? हम बोलते हैं ना, इस चीज में ये वाला एसिड है, उसमें वो एसिड है। जो खाद्य पदार्थ है वो तो ठीक है, लेकिन जो अन्य पदार्थ है उसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग ये पता करने के लिए कि एसिड है या बेस है किसी वस्तु या किसी पदार्थ में, हम एक चीज का प्रयोग करते हैं जिसको हम कहते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? इंडिकेटर। ठीक है। अब ये इंडिकेटर वर्ड तो आपने कहीं और भी सुना होगा, बहुत सारे वर्ड बहुत सारी जगहों पर आपने सुने होंगे। बेटा गाड़ी का इंडिकेटर के बारे में सुना है आपने?
आप गाड़ी का इंडिकेटर क्यों डालते हो? बताइए आप मुझे, क्यों डालते हो आप गाड़ी का इंडिकेटर? जब हम गाड़ी चलाते हैं तो इंडिकेटर डालते हैं ना। जैसे कि हमें राइट में मुड़ना है या लेफ्ट, हम लोग जा रहे हैं राइट की तरफ मुड़ रहे हैं या लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? इंडिकेटर डालते हैं। क्यों डालते हैं हम लोग इंडिकेटर? ताकि जो हमारी आगे या पीछे वाली जो गाड़ियां हैं, उन्हें ये पता लगे कि हम लोग जो है गाड़ी को टर्न करने वाले हैं, हम लोग गाड़ी को किस तरफ मोड़ने वाले हैं, है ना। तो इसी प्रकार से कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, या फिर उसको हम कहते हैं सूचक। हिंदी में क्या कहते हैं उसको बेटा? सूचक कहते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी वस्तु एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। बहुत सारे इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो नेचुरल है, बहुत सारे ऐसे हैं जो केमिकल इंडिकेटर्स है, तो उसके बारे में अगले क्लास में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो आई होप आज का क्लास सभी को क्लियर हो चुका है। कोई भी डाउट्स हो आपको तो आप बेझिझक हमसे पूछिएगा, अगले क्लास में आपको वो क्लियर करेंगे। तब तक आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।